घाटशिला के सियासी मैदान में दिलचस्पी बढ़ा दी है सोमेश सोरेन ने बॉस। देखिए, उपचुनाव की तारीख की घोषणा हुई नहीं है, जेएमएम से कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है और दूसरी पार्टी ने अभी तक किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम घाटशिला उपचुनाव को लेकर किए नहीं है। लेकिन इस बीच सोमेश सोरेन, जो रामदास सोरेन के बड़े बेटे हैं, पूरे चुनावी मैदान में जनता का मूड भांपने निकल चुके हैं अपनी तैयारियों के साथ। कार्यकर्ताओं के साथ वो सुबह सुबह निकल जाते हैं और घाटशिला के तमाम इलाकों में जाकर लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के अपने बारे में बताते हैं, लोगों से वोट की अपील करते हैं और सीधा सीधा अब ये इम्पैक्ट जो है दूसरे पार्टियों के लिए भी जा रहा है कि भला जब घाटशिला के मैदान में रामदास सोरेन के निधन के बाद ये कम्प्लीटली श्योर है कि उनको सहानुभूति वोट मिलने ही जा रही है और रामदास सोरेन के नाम पर उनके बेटे को जीत मिलने ही वाली है, बावजूद इसके सोमेश सोरेन जो है किसी भी तरह के इब बट वाले हालात में नहीं है। उनको ही पता है कि अगर बीजेपी ने या जेएलके ने अगर यहाँ पे किसी सशक्त उम्मीदवार को उतार दिया तो घाटशिला का ये मैदान बहुत बदल सकता है। वो भी तब जब यहाँ पे राजनीतिक तौर पे वो जब मैच्योर्ड है नहीं। अगर उनके पास कोई सबसे बड़ी पावर है और सबसे बड़ी विरासत है तो पावर के नाम पर जेएमएम कार्यकर्ता है और विरासत के नाम पर अपने पिता का आशीर्वाद, और लिहाजा इसलिए वो अपने पिता का नाम और कार्यकर्ताओं का पावर लेकर इलाकों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक अपनी वोट मास अपील बता रहे हैं कि भाई घाटशिला में जब भी उपचुनाव होंगे, जिस तरह घाटशिला ने उनके पिता को 2-2 बार प्यार दिया है, आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा है, अब वो चुकी है नहीं, लिहाजा इस बार मदद करे और अपना आशीर्वाद जो है रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन पर दे। अब देखिए, ये दूसरी पार्टियों से ये पहला उपचुनाव है और पहला हिंदुस्तान में मान लीजिए आप ये चुनाव है जहां बीजेपी से पहले एक पार्टी जेएमएम रेस हो गई है। दो तरह की तस्वीरें, इसलिए सोमेश सोरेन पर बहुत ज़्यादा ये जिम्मेवारी है कि एक तो सिटिंग सीट भी बचानी है जेएमएम की जो ऑलरेडी है घाटशिला, और दूसरी कि पिता की विरासत को भी आगे तक लेकर जाना है। लिहाजा बहुत मुश्किल हालात में वो आशीर्वाद समझ लीजिए, पिता का आशीर्वाद समझ लीजिए या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, कि इस मुश्किल हालात में वो डगमगाए नहीं और सीधे जनता के बीच संवाद लिए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से शायद उनको भी पता है कि टिकट जो है उन्हीं को मिलने वाली है। लिहाजा अपनी तैयारियों के साथ वो मुसाबनी हो, धालभूमगढ़ हो या फिर कोई भी इलाका घाटशिला का, वहाँ ये पहुँच जाते हैं। सोमेश सोरेन लोगों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, मुश्किल हालात में जो फंसे हैं परिवार उनसे बात करते हैं।